नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी मिशन न्यूज़ 24/7 और मैं सुषमा रेड्डी। आज मैं मौजूद हूँ मल्हौर के भीम फाउंडेशन कार्यालय पर, जहाँ पर उपस्थित हैं हमारे भीम फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार शास्त्री जी। आइए जानते हैं कि इन्होंने भीम फाउंडेशन संस्था क्यों बनाई, क्या उद्देश्य है और क्या होना चाहिए। सर, यूपी मिशन न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं को मैं हृदय से बधाई दूंगा, पत्रकार बंधुओं को मैं बधाई दूंगा कि आप लोग चल करके भीम फाउंडेशन के कार्यालय में आया और आकर के बहुत सारी चीज़ जानने का प्रयास किया कि भीम फाउंडेशन है क्या। भीम फाउंडेशन एक सामाजिक क्रांति का मिशन है जो बच्चों के अंदर शिक्षा का विकास करना है, शिक्षा के प्रति जन जागरूकता लाना है, उनके स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता लाना है और स्वरोजगार के प्रति उनको जोड़कर खड़ा करना, एक प्लेटफॉर्म देना है। इस उद्देश्य से बनाया गया कि भीम फाउंडेशन समाज में दबे कुचले, गरीब, मजलूम और बेसहारा, अल्पसंख्यक ऐसे समाज के लोग जो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, ऐसे लोगों को हम लोग एक सहायता दें और उनको हम लोग जो वंचित हैं उनको लाभ पहुंचाएं कहीं ना कहीं। ये हमारा भीम फाउंडेशन का उद्देश्य था। शायद शिक्षा के जगत में भी आपका काफ़ी योगदान रहा है, मैं यूट्यूब पे देखता रहता हूँ। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन का मूलभूत आवश्यकता है। जी, शिक्षा के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, समाज का विकास नहीं हो सकता है। जी। और उसको हम लोग पहला हथियार बनाए कि अगर हमारे गरीब, दलित, पिछड़े बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, जो पढ़ लिख लेंगे तो उनको किसी को भीख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद अपने आप को आपको जो भी उनकी आवश्यकता होगी उनको रोजगार मिल जाएगा, उनको पढ़ाई कर लेंगे तो उनको सारी जो भी सुख सुविधाएं हैं जो भी है वो सारी चीज़ें उन पर मिल जाएगी। इस तरह से हम लोग पहले शिक्षा को किया। शिक्षा में हम लोग 0 से 5 तक के बच्चों को निःशुल्क ग्रामीण स्तर पर एक ग्राम पंचायत स्तर पर भीम ज्ञानवाड़ी सेंटर बना करके हम लोग निःशुल्क शिक्षा कोचिंग क्लासेस देते हैं ताकि बच्चों को सर्वांगीण विकास हो और बच्चों का भविष्य बने। सर, इतना बढ़िया विचार आपके दिमाग में आया कहाँ से सर? आप किस महापुरुष के गाइडलाइन पे चलते हैं? सर, महापुरुषों की बात करते हैं तो मैं सबसे पहले भगवान बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोहिया जी के विचारधारा और जितने बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष हैं उनकी विचारधारा को मैं फूले साहब के विचारधारा और इस तरह से जितने महापुरुष अपने बहुजन समाज में जन्मे हैं इनके विचारधारा को भीम फाउंडेशन फॉलो करता है और उसका उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक इन विचारधारा को लोगों तक पहुंचाएं, जन जन तक पहुंचाएं और जन जन तक पहुंचाने में आप मीडिया साथियों का, आप मीडिया बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का बहुत भूमिका रहेगी। भीम फाउंडेशन को आप कम समय में टॉप लेवल पर ले जाकर के छोड़ा और मैं आप लोग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि सर आप एडवोकेट भी हैं तो समाज के लिए आप इस स्तर से क्या करना चाहेंगे? जी, मैं देता हूं कि हमारे समाज में अधिवक्ताओं की कमी, हमारे समाज का मतलब दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज, इस समाज में अधिवक्ता की कमी है और न्यायपालिका जो होती है, न्यायपालिका में बड़े लोगों का, यानी यह कह लीजिए कि मनवादी विचारधारा लोगों का न्यायपालिका में एक हुजूम बैठा हुआ है जो गरीबों को न्याय नहीं दिला पाता है। उसके लिए हम लोग अपने बच्चों को भीम ज्ञानवाड़ी सेंटर में 1 घंटा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ाते हैं और संविधान पढ़ा करके और हम लोग उनमें IPC CRPC पढ़ाते हैं ताकि बच्चों को कानून के बारे में पता हो तो अपराध हमारे समाज में कम होगा। जब अपराध कम होगा तो फिर न्यायालय में मुकदमे भी कम आएंगे और उससे न्यायपालिका भी हमारी सुधरेगी। तो अधिक से अधिक और भी हम लोग प्रयास करते हैं कि जो अपने समाज से, बहुजन समाज से बच्चे जो हैं जो आए वो अधिक से अधिक संख्या में वकालत पेशे में आए और जिस दिन अपनी न्यायपालिका को समझ लेंगे, वो न्यायपालिका समाज की एक रीढ़ की हड्डी है जिसके बिना हम समाज के ताने बाने को नहीं बना सकते हैं और उसके लिए अधिक से अधिक जरूरी है कि हमारे बहुजन समाज के लोग अधिवक्ता बने और समाज में आए। जी सर।
और मैं जानना चाहता हूँ सर कि चूंकि आप हाई कोर्ट में हैं, वहाँ पर मैं चाहता हूँ कि SC ST OBC में सबसे ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत किन लोगों के ऊपर होते हैं? भाई साहब मैं बता दूं आपको, पढ़े लिखे तो मुकदमे में आते ही नहीं हैं। यस और जी। अनपढ़ लोग वो हैं जी जो मुकदमे में आते हैं। अनपढ़ कौन है? हमारा SC ST OBC माइनॉरिटी। जी इनको अब तरीका बदल करके मनवादियों ने इसको अब लड़ा झड़ा करके मुकदमे में लाते हैं। और सबसे ज्यादा एक बार किसी का मुकदमा हो जाता है तो 10 साल तक वो मुकदमे का चक्कर लगाता रहता है, उसका फैसला नहीं होता, तारीख पर तारीख लगती रहती है और उसका कुछ निर्णय नहीं निकलता है। क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जितने भी न्यायालय हैं उन न्यायालयों में सही जज नहीं बैठे हैं, सही उनके अधिकार का मतलब हनन होता है और वो निर्णय सही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी फंसे होते हैं, बंधे होते हैं। और धीरे धीरे लोग जो है न्यायपालिका के, अब तो कहेंगे न्यायपालिका में उनको शोषण किया जाता है ला करके उनको इस तरह से, और उनको अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। अच्छा सर, जैसे आप समाज सेवा कर रहे हैं जिस तरह से, इस तरह से मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या चुनाव के क्षेत्र में भी कभी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? नहीं सर, मैं तो चुनाव की अगर बात करते हैं तो मैं जब इस क्षेत्र में, मैं मल्हौर क्षेत्र में जब 2010 में मैं यहाँ पर कदम रखा जी। तो बाबा साहब की जयंती मनाना हुआ जी। और 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम हो जी। गए। इस तरह सामाजिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के मैंने हिस्सा लेने लगा। तो लोग कहने लगे कि यार आप चुनाव तो नहीं लड़ेंगे। हमने कहा कि भाई साहब हमें राजनीति करने का शौक नहीं है, हम तो समाज सेवक हैं और समाज सेवा हमारी सर्वोपरि है। देश सेवा और समाज सेवा जी। हमारा देश सेवा धर्म हमारा है, समाज सेवा मेरा धर्म है और इसको मैं निभाते हुए मैं भीम फाउंडेशन की नींव रखी कि समाज, इस भीम फाउंडेशन के माध्यम से मैं समाज में जाऊं और समाज की सेवा करूं। ये मेरा लक्ष्य और उद्देश्य था। ठीक है सर, तो बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। और फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ। यूपी मिशन न्यूज।